Hello बच्चों, let's read this question. Question says a transition metal M amongst scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese and iron. किसकी किसकी बात की गई है? Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese and iron की. ठीक है, हमें इसके लिए क्या बताना है कि किसके लिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है. फिर उसका क्या करना है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है फॉर M प्लस आयन. राइट. Key concept for this question is ionization enthalpy. Ionization enthalpy क्या होता है? Ionization enthalpy is the amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक, हमें बताना है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए सबसे ज़्यादा होगी. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d1 4s2, टाइटेनियम के लिए आर्गन 3d2 4s2, वैनेडियम के लिए आर्गन 3d3 4s2, क्रोमियम के लिए आर्गन 3d5 4s1. मैग्नीज और आयरन के लिए बात करते हैं. मैग्नीज और आयरन के लिए आर्गन 3d5 4s2 और आयरन के लिए आर्गन 3d6 4s2. ठीक, हमें सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करनी है. तो देखो, हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है साइज पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. ठीक, अगर इनसे से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, ठीक, तो क्या आ जाएगा? स्कैंडियम प्लस 1 जो आएगा क्या आ जाएगा? आर्गन 3d1 4s1. टाइटेनियम के लिए क्या हो जाएगा? आर्गन 3d2 4s1. इसके लिए जो आएगा आर्गन 3d3 4s1. इसके लिए क्या हो जाएगा? आर्गन 3d5. इसके लिए क्या हो जाएगा? आर्गन 3d5 4s1. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s1. जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है. ये हमारे पास क्या है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है. हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. वो बहुत ज़्यादा क्यों होती है? वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं. उनकी एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. राइट, सिमेट्रिकल फिलिंग की वजह से हमारे पास उसकी एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है. राइट, तो क्रोमियम जो होगा, राइट, क्रोमियम के लिए हमारे पास क्या होता है? क्रोमियम के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है. हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी है क्रोमियम प्लस 1 के लिए. यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. क्रोमियम प्लस 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल्स टू 5. मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन. अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा? इंटीजर में लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 5.9 आएगा और जिसको इंटीजर में लिखने पे 6 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा. राइट, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक ऑल द बेस्ट.